अस्सलाम वालेकुम साथियों, फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था काफ़ी लोगों ने देखा और लाइक भी किया, उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए। उसी हौसला अफ़ज़ाई के बदौलत फिर वक्त निकाल कर आपके लिए एक नया वीडियो आज ही फिर अपलोड हो रहा है। ये वीडियो UPTGT 2009 जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद ने 2009 में इम्तहान लिया था, उसी का एक हिस्सा जो कि सवाल पेपर करा रहा हूँ। ये UPPGT और TGT के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। इसलिए अगर आप UPTGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने साथियों को वो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हमारे चैनल से जोड़ें, ताकि जब तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो हम वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने दोस्तों में जो भी मिलने जुलने वाले हैं उनको सबको हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक तो ज़रूर करेंगे। अगर कोई गलती होती वो भी आप बताएंगे। जो साथी टेट का इम्तहान देना चाह रहे हैं उनको भी एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यूपी टेट में लगभग 18 से 20 सवाल जो है वो लिटरेचर पूछे गए हैं। और मेरे लगभग 10 लगभग यूपी लिटरेचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वीडियो अपलोड हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं। और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट पर भी काफ़ी वीडियो बने हुए हैं। अगर उर्दू कवायद की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई सिलेबस में उर्दू कवायद है तो उस पर भी ज़्यादातर वीडियो बने हैं, वो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको UPTGT 2009 में जो पेपर पूछा गया था उसको हम सॉल्व कराएंगे। देखते हैं किस तरीके के सवालात इम्तहानात में पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी उर्दू के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको उर्दू से रिलेटिव ज़्यादा से ज़्यादा जो है सवालात इस वीडियो में मिलेंगे और इस चैनल पे आपके लिए तैयार रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने इस पेपर की ओर कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद है। थोड़ी स्पीड में आजकल बना के चल रहा हूँ, क्योंकि बार बार कमेंट में लिखा है कि आप स्पीड थोड़ी कम रखते हैं। तो अगर ज़्यादा स्पीड होती तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, और कुछ अगर गलतियाँ होती हैं तो उनको थोड़ा इग्नोर भी करिएगा, और जो इग्नोर करने वाली नहीं है तो उनको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अगली बार इंशाल्लाह सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पेपर है वो TGT 2009 में पूछा गया है, तो इसका हम बहुत तेज़ी से हम आपके इसको जवाब देंगे, क्योंकि 50 सवालात इसमें शामिल हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें अगर आप अपना अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी उठा लीजिए, पेन ले लीजिए, और जैसे ही सवाल आता है स्क्रीन पे आप उसमें से अपना जवाब क्लिक कर लीजिए। तुरंत ही मैं जो है इसका जवाब बता दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। जिन साथियों ने इससे पहले वाले वीडियो में कमेंट किया है, कुछ साथियों ने 33 सवालात किए हैं, उनका बेसिक बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आगे जो भी मैं सवाल लाऊंगा वो मुश्किलात वाले ही होंगे। तो चलते हैं, पहला सवाल देखते हैं इसका। तमसील निगारी के लिए कौन सी किताब मशहूर है? देखिए, इसका पहला ऑप्शन सबरस है, फसान अजायब है, बागो बहार है और कुतुब मुश्तरी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये पहले नंबर पे आया है। ये किसी ना किसी तरीके से बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाता है वो ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन 1 सबरस, जो कि मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। अब बहुत ही ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये किसकी तसनीफ़ है, तो आप ध्यान रखिएगा कि मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। अगला देखते हैं, किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किस सनाद में किया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि TGT में उर्दू कवायद पर भी सवालात आएंगे। अगर आपकी कवायद की तैयारी अच्छी नहीं है तो मेरे ज़्यादातर बेसिक पर वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो जहाँ पर किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है तो उसमें किस सनात में को कहा जाता है, तो हुस्न तालील होता है, तलमी होता है, लफ़ व नश्र होता है, या इग़राक होता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? नसीरुद्दीन हाशमी, महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, नूरुल हसन हाशमी या अमजद हैदराबादी। तो यहाँ पर दक्कन की बात हो रही है, तो दक्कन के उर्दू के जो मुसन्निफ़ हैं वो आपके हैं नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन 1। अगला सवाल देखते हैं, मुसद्दिस के एक बंद में कितने मुसरे होते हैं? 6, 5, 4, 3। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, मुखम्मस के जो है मुसरे होते हैं 5 और मुसद्दिस के होते हैं मुसरे 6। तो यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला 5 नंबर सवाल देखते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़िदवाई, रशीद अहमद सिद्दीकी या प्रोफेसर मोहम्मद हसन? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है। अगला सवाल है, माधव किस अफसाना का किरदार है? अन्नदाता, कफन, लंबी लड़की या कांची? तो माधव जो है वो प्रेमचंद का जो है अफसाना, बहुत ही मशहूर अफसाना है। आपको मालूम हो गया होगा कि प्रेमचंद का अफसाना कफन है, जिसका माधव एक अच्छा किरदार है। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहते हैं? मोमिन हैं, मीर तकी मीर हैं, कुली कुतुब शाह हैं या गालिब हैं? तो देखते हैं इस सवाल का क्या सही जवाब होगा। तो पहला साहब दीवान शायर किसे कहा जाता है? तो आपको इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया था, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, वो भी एक किसी का सॉल्व है। तो आपको बताना चाहूँगा किस तरीके के सवाल बार बार आते हैं। तो यही सवाल उसमें रिपीट हुआ था, यही आपके टीजीटी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह। अगला सवाल 8 नंबर है, मनाजात बेबाक नज़म किसने लिखी है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, हाली, जोश मलियावादी या फ़िराक गोरखपुरी? तो मनाजात बेबा। अपना सवाल आप लोग अपने टिक करते चलिएगा, और अगर ज़्यादा स्पीड है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हम अगला थोड़ी कम स्पीड से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बार बार आप लोगों ने कमेंट किया है कि बहुत हल्का पढ़ाते हैं, इसीलिए मैंने अब स्पीड में पढ़ाने का सोचा है, और इंशाल्लाह उसी के मुताबिक ही मैं चल रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप लिखिएगा, अगर कोई बदलना चाहते हैं तो आप वो भी बताइएगा। तो मनाजात बेबा नज़म जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म है, ये बहुत ही मशहूर नज़म है। अगला सवाल देखते हैं, शेरुल अज़म किसकी किताब है? हाली की है, शिबली हैं, सर सैयद हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं? तो शेरुल अज़म जो है ये बहुत ही मशहूर किताब है, ये शिबली नोमानी ने लिखी थी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फ़रात की, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? हुस्न तालील, लफ़ व नश्र, गुलू या तलमी? तो इसका 10 का सही जवाब आपका हो जाएगा हुस्न तालील। इस शेर में हुस्न तालील की सनात आएगी। अगला 11 नंबर देखते हैं, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? मौलाना हाली, सर सैयद अहमद का, जोश मलियावादी या फ़ैज़ अहमद फ़ैज़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यादों की बारात जो है वो खुद नविश्त जो है वो जोश मलियावादी की है। अगला सवाल देखते हैं, कई चांद थे सर आसमां पर किसका नाविल है? कुर्रतुल ऐन हैदर, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, महबूबुर रहमान फ़ारूक़ी या कृष्णचंद्र का? तो आपने उसका जवाब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। अगला सवाल 13 नंबर चलते हैं, देखते हैं क्या है। शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ कौन है? अल्लामा शिबली नोमानी, सैयद सलेमान निलमानी, अब्दुल सलाम नदवी, मौलाना हाली? इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने पूछा था कि 5वीं जो जिल्द थी वो किसने मुकम्मल की है। इसमें जो है शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्या सवाल है। 14 नंबर, गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिनफ़ सुगन से है? मसनवी से है, मरसिया से है, कसीदा से है, गज़ल से है? तो आपको बताना चाहूँगा कि गुरेज़ का ताल्लुक़ जिस सिनफ़ से है उसको कसीदा कहते हैं। इसका 4 होते हैं। टेट में भी ये पूछा गया है, विवादित सवाल था, उसमें 5 जुज़ बता दिए गए हैं, जबकि इसके 4 जुज़ हैं, तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये ज़रूर आता है, कभी कभी इसका क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो ये चीज़ अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर, इनमें से कौन रुबाई गो शायर है? अमजद हैदराबादी, असगर गोंदवी, फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी, कैफ़ी आज़मी? ये भी यूपी टेट की 2018 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो फिर मैं उन साथियों को बताना चाहूँगा जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन वीडियो को ज़रूर देखते चलें। पहले भी कहा था लेकिन कुछ साथियों ने बात नहीं मानी, तो उनको बाद में नाकामयाबी मिली। तो उम्मीद करता हूँ इस बार आप ज़रूर हमारे मशवरे पर गौर करेंगे और हमारे मुताबिक ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 15 नंबर सवाल का जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमजद हैदराबादी। अगला सवाल देखते हैं, खलीलुर रहमान आज़मी का मजमूआ कलाम क्या है? आसमां ए आसमां, जिंदा नामा, गुले नगमा, सीफने ज़रगुल? तो खलीलुर रहमान आज़मी का मजमूआ कलाम होगा आपका
16 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आसमा और ए आसमा। अगला 17 नंबर देखते हैं सवाल, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। उसमें पूछा था जो है उर्दू ब्रजभाषा से निकली है, यहाँ पर पंजाब में उर्दू की तसनीफ़ पूछी है तो सैयद सुलेमान नदवी, महमूद शिरानी, शिबली नोमानी, रशीद हुसैन खां। तो पंजाब में उर्दू जो है महमूद शिरानी की तसनीफ़ है। फूल बिन किसकी मसनबी है, कुली कुतुब शाह, इब्न निशादी, नुसरती या गवासी। तो 18 नंबर के सवाल पे आते हैं, देखते हैं इसका क्या जवाब हो सकता है। तो इसका जवाब होगा निशाती, इब्न निशाती। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है। अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर। इसका जो सही जवाब होगा आपका, अवामी शायर के नाम से मशहूर हैं वो नज़ीर अकबर आबादी मशहूर हैं। इसका सही जवाब भी हो जाता है आपका 19 नंबर का। अगला सवाल देखते हैं, हमें हुस्न का मयार बदलना होगा, ये कौल किसका है। ये भी कई बार इम्तहान में पूछा गया है। फिराक गोरखपुरी हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं, या साहिर लुधियानवी हैं, या प्रेमचंद हैं। तो ये नेट में भी सवाल पूछा गया है, इसका पूरा कौल उसमें पूछ लिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद। कद्देल चैन किसके अफसाने का मजमुआ का नाम है। तो ये करतुलैन हैदर हैं, इंतज़ार हुसैन हैं, जोगिंदर पाल हैं, या इकबाल मजीद हैं। तो 21 नंबर पे आते हैं, सवाल देखते हैं, ये जो है वो करतुलैन हैदर के अफसानी मजमुओं का नाम है। अगला चलते हैं, नज़्म हिंडोला के शायर का क्या नाम है। जज्बी, फ़िराक गोरखपुरी, साहिर लुधियानवी, या अली सदा जाफरी। तो 22 नंबर सवाल पे आते हैं, तो इसका सही जवाब हिंडोला जो नज़्म है वो फ़िराक गोरखपुरी ने लिखी है। अगला 23 नंबर सवाल देखते हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म कौन सी है। बोल, अधूरी कहानी, एक तमसील, बारात। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, जो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म है वो बोल है। अगला एक सवाल आए 24 नंबर, नून मीम राशिद की नज़्म का क्या नाम है। रक़्स, सामा खान खाम, सदाए आवारा, मुहक्कात। तो नून मीम राशिद का जो नज़्म है वो रक़्स उनकी बहुत ही मशहूर नज़्म है। तो ये आपका 24 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। 25 नंबर सवाल देखते हैं, लफ्ज़ तनकीद उर्दू में किसने मुरव्वज किया। तो शिबली नोमानी हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, मेहदी अफ़ादी हैं, या कलीमुद्दीन अहमद हैं। तो इसका आप सही जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है, तज़किरा गुलशन हिंद किसने तसनीफ़ किया। मीर तकी मीर, शिबली नोमानी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो गुलशन हिंद जो है वो अब मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का एक तज़किरा है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, 27 नंबर पे आते हैं, गालिब ने सर सैद के किस काम को मर्दा परवर्द कहा है। तो तामीर अलीगढ़ मदरसा, असबाब बगावत हिंद, आइन अकबरी की तदवीन, आसार हुसन हदीस। तो इसका सही जवाब आपका जो है वो 27 नंबर का हो जाएगा आइन अकबरी। अगला सवाल देखते हैं, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क़याम कब अमल में आया। 1874 में, 1847 में, 1865 में, या 1856 में। तो 28 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ओरिएंटल कॉलेज जो है वो कायम हुआ था, वो 1874 में कायम हुआ था। अगला सवाल 29 नंबर देखते हैं, सर सैयद के अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेज़ेट का क़याम कब अमल में आया। तो इसका सही जवाब देखते हैं, 1866, 1876, 1886, या 1896। तो 29 नंबर का भी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट का क़याम हुआ था। आइए अब देखते हैं 30 नंबर सवाल, शिबली नोमानी के सफ़रनामे का क्या नाम है। सफ़रनामा इंग्लिस्तान, सफ़रनामा मजाज, सफ़रनामा मिस्र रूम शाम, सफ़रनामा हाजी बैतुल्ला। तो इस जो शिबली नोमानी का सफ़रनामे का नाम है वो आपका हो जाता है सफ़रनामा मिस्र और रूम। ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, मीर अमन की किताब गंज खूबी फ़ारसी की किस मारूफ़ किताब का तर्जुमा है। या गुलिस्तां है, बोस्तान है, मसनबी मौलाना रोम है, या अखलाक मोहसनी है। तो मीर अमन की गंज खूबी का जो है किताब किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा किया गया है। तो ये आपकी जो है अखलाक मोहसनी से तर्जुमा किया गया है। ये अभी 16 GIC के लेक्चर एग्ज़ाम में भी सवाल पूछा गया था, और 2015 में भी इस सवाल को पूछा गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मुश्किल सवालों में आता है और उसमें कन्फ्यूजन होता है। डाइट प्रवक्ता में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं हम 32 नंबर,
इंडियन शेक्सपियर किस ड्रामा निगार को कहा जाता है? इन जो इंडियन शेक्सपियर की बात करते हैं तो इम्तियाज़ अली ताज हैं, या आगा अशर काश्मीरी हैं, या अमानत लखनवी हैं, या मोहम्मद मुजीब हैं। ध्यान रखिएगा मुजीब लिखा है ये। तो 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आगा हजर काश्मीरी, जिनको ड्रामा निगार कहा जाता है। इनकी पैदाइश के बारे में पूछ लेते हैं तो इनकी इसमें का ताल्लुक़ कश्मीर लगा है तो ज़्यादातर साथी इसमें कश्मीर कर देते हैं, जब इनकी पैदाइश जो है वो बनारस में हुई थी। तो जहन में रखिएगा, कश्मीरी मत लगाइएगा, आपका जवाब गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मारूफ फिक्शन निगार कुर्रतुल-ऐन हैदर का शाहकार आग का दरिया कब शाये हुआ था? 1958 में, 1959 में, 1960 में, या 1961 में? तो आग का दरिया ये भी जो है कुर्रतुल-ऐन का शाहकार नावल है। ये जो शाये हुआ था वो ऑप्शन बी 1959 में हुआ था। आइए अब चलते हैं 34 नंबर नज़्म पे। ऐसी नज़्म जिसमें मुसरे तो बराबर होते हैं मगर काफ़िए की पाबंदी नहीं होती है, ऐसी नज़्म को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी नज़्म को नज़्म पाबंद कहा जाता है, आज़ाद नज़्म कहा जाता है, नज़्म मुअर्रा कहा जाता है, या नसरी नज़्म कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नज़्म मुअर्रा। ऐसी नज़्म है जिसमें मुसरे तो बराबर होते हैं लेकिन काफ़िए की पाबंदी नहीं होती है। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर। फुंदने किसका अफसानवी मजमूआ है? सादत हसन मंटू ने लिखा, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, कृष्णचंद्र हैं, या असमत चुगताई हैं? तो ये भी बहुत ही मशहूर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। इसमें भी बेदी और मंटू में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये जो सवाल आपका है वो आपका है सादत हसन मंटू ने ये अफसानवी मजमूआ लिखा था। बागो बहार को दास्तान के बजाय नावल किसने कहा है? शमशुर रहमान फारूकी हैं, उसलूब अहमद अंसारी हैं, गोपी चंद नारंग हैं, या शमीम हनफी हैं? तो 36 नंबर सवाल पे आते हैं। बागो बहार को दास्तान के बजाय नावल उसलूब अहमद अंसारी ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर। बहुत ही स्पीड में कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्दी से जल्दी आपका सवालातों को हल करवाया जाए ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइक करेंगे वैसे हौसला अफजाई होगी, तभी हम आगे वीडियो अपलोड कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जितने भी साथी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं सभी साथी अब लाइक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर। इकबाल की तसनीफ़ वाले जिब्रील किस सन में शाये हुई थी? 1933, 1934, 1935, या 1936? तो जो इनकी वाले जिब्रील तसनीफ़ हुई थी, इन्होंने 4 शेरी मजमूए लिखे थे, बांग दरा, वाले जिब्रील, अरमगान एजाज, और एक इस वक्त जहन पे नहीं आ रहा, खैर मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। तो ये 1935 में लिखी गई थी। अगला सवाल देखते हैं। जेल में दिए गए शोरा के ज़माने के एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? दाग मीर गालिब वली, वली मीर गालिब दाग, मीर वली दाग गालिब, गालिब दाग मीर? तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हुआ था वो वली की पैदाइश हुई थी, फिर उसके 1720 में 1707 में दिखाते हैं, और मीर तकी मीर की भी पैदाइश 1723 के करीब दिखाते हैं। गालिब की तो सभी को मालूम है 1797 है, और अब बात करते हैं दाग की, तो इनकी भी इनके बाद की है। तो 38 नंबर का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। पैदाइश पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो भी इम्पॉर्टेंट शोरा हुए हैं या अदीब हुए हैं उनकी ट्रिक के ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को, टीजीटी वालों को इस पे जोड़िए। ये ना हो कि आपको मालूम है कि वो साथी उर्दू की तैयारी कर रहा है लेकिन आप उसको कंपटीशन की वजह से नहीं जोड़ेंगे, तो उसकी तैयारी आप सभी करते हैं। वक्त पर जिसका पेपर अच्छा होता है वही कामयाब होता है। तो आप जहन से निकाल दीजिए, जो भी उर्दू टीजीटी की तैयारी कर रहा है उसको हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं 39 नंबर सवाल पर आते हैं, देखते हैं क्या है। खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ मुहासिन के शद्द मद के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? मार्कसी तनकीद में किया जाता है, तारीख़ी में किया जाता है, समाजी में किया जाता है, या तासुराती में किया जाता है? तो 39 में सवाल नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है वो नेट में भी पूछा गया है। उर्दू का जेल में सूफ़ी शायर किसे कौन कहते हैं? इंशा को कहा जाता है, दर्द को कहा जाता है, ज़ौक़ को कहा जाता है, या मोमिन को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है दर्द। ये सूफ़ी शायर के नाम से मशहूर थे। अगला सवाल देखते हैं 41 नंबर। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ था?
1800, 1801, 1804 या 1802। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ था वो 1800 में कलकत्ता में हुआ था। अगला सवाल है, तनकीद क्या है, किसकी तसनीफ़ है? ताले मसरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, कमर रईस। तो 42 नंबर सवाल पे आते हैं। तो तनकीद क्या है? ये एक तनकीदी किताब है जो कि आले मसरवर ने लिखी थी। स्पीड में कोई ना कोई कमी रह जाती तलफ़ुज़ में तो उस पर गौर ना कीजिएगा, आप स्क्रीन पर भी देखते चलिएगा। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली, अहमद सिद्दीकी या अहमद सिद्दीक या सादिक मोहम्मद। तो 43 नंबर सवाल को देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनका असल नाम अहमद सिद्दीकी मजनू गोरखपुरी के नाम से जाने जाते थे। किसने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, आल अहमद सरूर हैं या मोहम्मद हसन हैं। तो वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम 44 नंबर सवाल में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। ये भी आपका नेट में पूछा गया सवाल है। मैंने पहले ही बताया है कि ये सवाल कहीं ना कहीं उर्दू इम्तहान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, किसी न किसी इम्तहान में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको ज़रूर देखेंगे। इनको आसान तो लगते हैं लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन भी यही सवाल पैदा करते हैं। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी थी? आराइश महफिल, बागो बहार, तज़किरा गुलशन हिंद और बाग उर्दू। तो ये तो सभी को मालूम है, 1802 में लिखी गई बागो बहार है जो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब है, जिसको मीर अमन ने लिखा था। अगला सवाल देखते हैं, खुदा की बस्ती किसका नाविल है? तो ये शौकत सिद्दीकी हैं, प्रेमचंद हैं, मंटू हैं या कृष्णचंद्र हैं। तो बताना चाहूँगा, खुदा की बस्ती जो नाविल है वो आपके शौकत सिद्दीकी ने लिखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं 47 नंबर कि सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? तो अली सरदार जाफरी हैं, मखदूम महिउद्दीन हैं या जोश मलिया आबादी हैं या साहिर लुधियानवी हैं। तो 47 नंबर का सवाल जो आपका है उसका सही जवाब हो जाएगा कि सुर्ख सवेरा जो है उसको लिखने वाले मखदूम महिउद्दीन हैं। अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर। नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किस तहरीक से है? अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, उर्वानी तहरीक या जदीद तहरीक। तो ये सवाल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, नून मीम राशिद जो हैं वो आपके तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, तलखियाँ किसका शायरी मजमुआ है? जोश मलिया वादी का, साहिर का, कैफ़ी आज़मी का या मजरूह सुल्तानपुरी का। 49 नंबर जो सवाल है उसका सही जवाब हो जाएगा, तलखियाँ जो शायरी मजमुआ है वो साहिर लुधियानवी का है। अगला सवाल देखते हैं, मुंदरजा जेल में तनकीद की कौन सी किताब है? बागो बहार, अनारकली, मवाज़ना अनिस दबीर, आब हयात। तो 50 नंबर का सवाल जो है वो आपके लिए ये है, ये आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका कौन सा जवाब सही होगा। अगर जो साथी इसका सही जवाब नहीं जानते हैं उनको बाद में कमेंट में ही वक्त बता दिया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़ुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? पाली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या पंजाबी। तो उर्दू की लिसानी तश्कील में जिस ज़ुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है वो आपकी खड़ी बोली है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मिर्ज़ा ज़ाहिर दारबेग किस नावल का किरदार हैं? उमराव जान अदा, ख़त तक़दीर, तौबतुन नसूह या फिरदौस बरी। बहुत इंपॉर्टेंट नज़ीर अहमद का ये नावल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी ऑप्शन हो जाएगा, आप अपना नोट कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे 52 सवाल जो यूपी टीजीटी 2009 में पूछे गए थे। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके के सवालात टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। सेम इसका पीजीटी का है, पीजीटी का ही बना रहे थे लेकिन गलती से टीजीटी का जो है वो पीडीएफ फाइल में बन गया। तो उसको सेम ही है, तो आप इसको अपना देख लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, बाकी साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।